नम्रता से जो बनता है मंत्री का कहना कि मैं आई विल लुक इनटू द मैटर, कि हम जांच करवाएंगे, कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये कोई तू मैं विधानसभा तू मैं की जगह नहीं है। यहाँ पे आप भेजे गए हो कृषि मंत्री, आप अपने कोई ताज पहन के बैठने के लिए अपने घर में नहीं हो। ऐसा वक्त आ जाए कि उसको प्रशासन की कहीं जो ज़रूरत पड़ने लगे तो वो अपने आप को वो घबराता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा तो कि मैं कहीं पैसे दे के अपना काम करा लूँ। भिवानी चौधरी बंसी लाल जी के नाम से कभी जानी जाती थी और भिवानी ने राजनीतिक रूप से बहुत एक नेतृत्व किया है हरियाणा का। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो हमेशा कहा करती थी अपने टाइम पर कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन अगर विकास और प्रगति देखनी है तो हरियाणा में जाइए, चौधरी बंसी लाल जी के क्षेत्र में देखिए। तो यही किरण जी और मेरी मंशा रहती है कि उसी तरीके से और उसी मकाम पर ये क्षेत्र पहुँचे। और इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ से एक भावनात्मक लगाव है लोगों का भी और हमारा भी। 2019 में चुनाव हुआ तो उसमें 4.25 लाख वोटों का मार्जिन था। कैसे तोड़ेंगे चौधरी उस मार्जिन को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लोग, एक भयंकर आंधी चल रही थी उस वक्त और तमाम देश में और प्रदेश में वो एक लहर थी। वो बात अब उसकी बिल्कुल वो बात उल्टी हो चुकी है। और कोई लोकतंत्र में कोई जनप्रतिनिधि किसी को, मैं मानती हूँ, कोई हराता या जिताता नहीं है, लोग हराते हैं जिताते हैं। तो जैसे लोग अपना काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत ज़्यादा सिर्फ जहर घोलने का काम किया है और गुमराह लोगों को किया है और जुमलेबाजी की सरकार है। जैसे बार बार किरण जी उस बात को दोहराती हैं, अभी भी विधानसभा में खड़े होकर जूझ रही थी और फ्लोर ऑफ द हाउस जो वो अपनी बात रखते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं जो चुन के आते हैं अपने लोगों की बात और अपना दुख दर्द हल्के का रखते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो राजनीति जो है कि जिसका जो ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बुरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारी माताओं बहनों की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। आज के दिन अपने आप को कोई सुरक्षित नहीं मानता हरियाणा में और अपने आप को बेसहाय मानता है। अगर भगवान ना करे उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि उसको प्रशासन की कहीं जो ज़रूरत पड़ने लगे तो वो अपने आप को वो घबराता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा तो कि मैं कहीं पैसे दे के अपना काम करा लूँ। वो बातें कह रही हैं वो सही हैं, और किरण चौधरी अपनी बातें सही बता रही थी। सदस्यता कह रहे थे कि सदस्यता छोड़ देंगे, इस तरह की बातें हुई सदन में। तो क्या किस प्रकार से देखते हैं, क्या वास्तव में समस्या है या फिर कृषि मंत्री झूठे बयान दे रहे हैं? देखिए, किरण जी अपने हल्के की आवाज़ उठा रही थी, उनके पास जवाब नहीं था, तो वो नम्रता से जो बनता है मंत्री का कहना कि मैं आई विल लुक इनटू द मैटर, कि हम जांच करवाएंगे और जांच में अगर ऐसे निकलेगा जी तो हम उसका सल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के और लोगों को राहत देंगे। यहाँ पे बिल्कुल ही उलझ गए कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये कोई तू मैं विधानसभा तू मैं की जगह नहीं है। यहाँ पे आप भेजे गए हो कृषि मंत्री, आप अपने कोई ताज पहन के बैठने के लिए अपने घर में नहीं हो। आपका काम है लोगों का काम करने का, चाहे वो तुशाम का आदमी हो, चाहे वो बाडड़ा का हो, चाहे वो कैथल का हो, चाहे वो अम्बाला का हो। आप तमाम प्रदेश के कृषि मंत्री हो। और अगर कोई जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि भी नहीं, अगर कोई किसान या कोई और आदमी अगर आपको कृषि संबंधित कोई बात कह रहा हो तो आप में इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि उसको सीधा मुंह पे अपने कह रहे हो कि तुम गलत हो मैं सही हूँ। ये क्या मतलब, ये कौन सी दादागिरी? तो ये काम जो ये लोग करते हैं, इसी प्रकार की राजनीति को लोग अब रिजेक्ट करेंगे।